नमस्कार दोस्तों। निखरो आप फूलों की तरह, बिखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं रुकुम अत्री आज आपको गिलकी के पौधे के बारे में बताऊंगी कि उसको कैसे उगाएं और कैसे उसकी देखभाल करें कि अच्छा पौधा बने, हेल्दी पौधा बने और उसमें फूल और फल अधिक कैसे आएँ। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि हम बेमौसम ना बोएं इसको। पौधे को यदि हम बेमौसम बुवाई करते हैं या बोते हैं या लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करता। जब इसका जो मौसम होता है उगाने का वो गर्मी में या फिर बरसात में, इन दोनों मौसम में इनको उगाया जा सकता है, जिससे कि अच्छे से ग्रो होता है। आपने सुना होगा कि ये मौसम है इस फल का है या इस सब्जी का मौसम है, तो वो जो मौसम की सब्जियां होती हैं वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो ये भारत देश में बहुत ही पॉपुलर सब्जी होती है गिलकी की और बहुत ज़्यादा लोग इसको खाते हैं और ये विटामिन ए से भरपूर होती है, इसलिए इसे खाना बहुत अच्छा होता है। चाहे सूखी बना दें चाहे गीली बनाएं टमाटर के साथ में, परंतु बहुत ही टेस्टी होती है और आजकल इसके भजिए भी बनाते हैं। तो इसका जो नाम है, इसको तोरई भी कहते हैं और गिलकी कहते हैं। ये लंबी बेलनाकार या सर्पिल आकार की होती है और प्लेन भी होती हैं और धारीदार भी होती हैं। तो इसकी जो है वो बेल होती है। ये जो देख रहे हैं आप पौधे को, इसमें से टेंडिल्स निकलते हैं और ये जो टेंडिल्स होते हैं ये वाले, ये रस्सी से लिपट जाते हैं और बेल को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। तो ये लता होती है और इसको उगाने के लिए हमको सबसे पहले इसके लिए एक उपजाऊ मिट्टी तैयार करनी होती है। उपजाऊ मिट्टी के लिए 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की पुरानी और सड़ी हुई खाद और 20% रेत, और इसमें 2 मुट्ठी नीम की पत्ती का पाउडर भी मिला सकते हैं और 1 मुट्ठी राख। इन सबको मिला के और एक मिट्टी तैयार कर लेते हैं। मिट्टी तैयार होने के बाद इसको हम बीज लाते हैं। बीज जो है पहली बार बीज अच्छी क्वालिटी का ले लें मार्केट से और उसके बाद फिर अपने आप बीज बना के तैयार कर लें। और जब फल आते हैं तो हम सभी फलों को यूज़ कर सकते हैं, परंतु एक आध जो फल है उसको हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद फिर उसमें से हम बीज को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो मैंने 12 बाई 12 का ग्रो बैग लिया हुआ है, इसको आप 15 बाई 15 का, 18 बाई 18 का भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम बीज लेंगे। बीज हमेशा दुगनी मात्रा में डालना चाहिए। यदि आपको 2 पौधे चाहिए तो 4 डालें, 1 पौधा चाहिए तो 2 डालें। तो ये जो है मेरा ग्रो बैग, इसमें दो मैंने डाले। तो देखिएगा, इसमें से ये वाला जो है ये डेवलप्ड नहीं हुआ और दूसरा वाला डेवलप्ड हुआ, जिसको कि मैंने आगे रस्सी और इसका सहारा देके चढ़ा लिया। तो इस बात का ख्याल रखें कभी। और इसमें यदि हम डायरेक्ट ग्रो बैग में डालते हैं तो हमको ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम बड़े कंटेनर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1.5 इंच नीचे दबाकर ज़्यादा मात्रा में बीज को डाल सकते हैं और बाद में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि मिट्टी को पूरा गीला कर लें। जड़ जब पूरी गीली हो जाए तो उसको धीरे से जड़ को उखाड़ें और उखाड़ कर उसको दूसरे ग्रो बैग में लगा दें। यदि हम पानी से गीला नहीं करेंगे जड़ को तो जड़ जो है वो डैमेज हो जाएगी और पौधा जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो इस बात का ख्याल रखें। अब मैंने तो सीधा इसी में डाला है, देख लीजिए। इसके बाद जब ये 6 से लेकर 10 दिन के भीतर ये जर्मिनेट हो जाता है, और जर्मिनेट होने के बाद तब तक हम इसको छाया में रखेंगे, और जब जर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको थोड़ी धूप में रख सकते हैं। धूप में रखने के बाद फिर इसमें पत्तियों की संख्या देखिए बढ़ती जाती है और ये पत्ते बढ़ेंगे, ये बेल बनने लगती है। जब ये बेल 5 से 6 फीट 5 फीट के आसपास हो जाए, 3 से 5 फीट के आसपास हो जाए, तब हम इसको जो है ये लकड़ी का सहारा, देखिए ये लकड़ी है, लकड़ी के में रस्सी को बांध देंगे नीचे और इससे ये बेल को बांधेंगे और उसे ऊपर चढ़ा देंगे जहाँ भी आपने इसको ऊपर मचान बनाया हुआ है। देखिएगा, मैंने तो ये ऊपर बनाया हुआ है ऐसे। अब इसकी देखभाल कैसे करें? इसकी देखभाल करने के लिए हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो इसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा, इसका सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए।
और तीसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पानी है इसमें ग्रो बैग में, इसकी निकासी हमेशा होनी चाहिए सही, ताकि पानी हम भरते हैं तो पानी नीचे से निकलना चाहिए, परंतु इतना पानी इसमें रहे, इतनी नमी रहे केवल कि ये पौधा मिट्टी पूरी गीली रहे, ना अधिक पानी होना चाहिए, ना इसमें मिट्टी को सूखना चाहिए। यदि सूख जाएगा तो इसकी जड़ सूख जाएगी और ऊपर की पत्ती जो है ये भी सूख जाएगी, और यदि ज़्यादा गीला रहेगा तो ये जो है गीला होने से जड़ को सड़ा देगा। तो ये बात का हमें बहुत ख्याल रखना है। इसके बाद यदि इसमें कीड़े हो जाते हैं, मेरे प्लांट में तो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, इसमें कोई कीड़े नहीं है, परंतु फिर भी यदि हो जाते हैं तो इसमें नीम के ऑयल को पानी में मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से पीछे की तरफ भी चेक कर लें कहीं पीछे तो नहीं लगा हुआ है। यदि पीछे लगा हुआ है तो फिर छिड़काव ऐसे करें कि पूरा पौधे को पानी से नहला दें। तो इस तरह इसका ख्याल रखें, और जब ये पूरा 15 दिन हो जाए, फ्लावरिंग का समय आ जाए, तो इसमें निदाई गुड़ाई हल्के हल्के हाथों से, जड़ ना खराब हो, निदाई गुड़ाई कर दें, और इसमें 2 मुट्ठी खाद गोबर की डाल दें, क्योंकि फ्लावरिंग के समय नाइट्रोजन की आवश्यकता और नाइट्रोजन फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि पौधे को पूरा पोषक तत्व मिल जाए। दूसरा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो पौधा है आपको कितना लंबा लेना है, उसी के हिसाब से आप कंटेनर बनाएं। यदि आपको बेल को ज़्यादा लंबा ले जाना है तो ये कंटेनर 18 बाई 18 का ले लें, और मैंने तो ये 15 बाई 15 का लिया है, क्योंकि जितना नीचे जड़ फैलेगी उतना ही ऊपर बेल आगे बढ़ेगी। यदि जड़ नहीं फैलेगी तो बेल आगे नहीं बढ़ेगी, ये है। तो जैसे और जैसे आगे बढ़ती है पत्तों का साइज़ देखिए ये बड़ा होते जाता है, भारी होते जाते हैं पत्ते। तो इस तरह हम इनका ख्याल रखेंगे, और इससे क्या होता है कि जब पोषक तत्व ज़्यादा मिलते हैं तो फूल और फल अधिक आते हैं। कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को पहली बार देखा है जिन्होंने, साथियों ने, वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।